बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के हवाले से एक बहुत बड़ी अहम अपडेट सामने आ गया। आप सबको पता तो है जनाब तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब, अल्लामा अनस हुसैन रज़वी साहब और उसके बाद मरकजी क़यादत इस वक्त जनाब जो है ना मुकम्मल तौर पर हिरासत में है। जनाब जब हिरासत में होने के बावजूद अब जनाब तहरीक लब्बैक वाले बहुत सारे चुप थे। उन्होंने कहा कि जनाब जो है ना अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब, अनस हुसैन रज़वी साहब, मरकजी क़यादत आखिरकार सामने आएगी आएगी आएगी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि जनाब उस वक्त कहाँ थे। जैसे ही जनाब सानिया मुरीद के हुआ था, सानिया मुरीद के से आज जनाब 105 दिन गुजरने के बावजूद भी लेकिन नाजरीन किराम अभी भी कोई भी मामला नहीं हुआ। ये खबरें बहुत सारी चली थी कि अनस हुसैन रज़वी साहब जनाब जो है ना DI खान या DG खान से उनको हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन ये खबर जनाब फेक निकली थी, क्योंकि अनस हुसैन रज़वी साहब वो अनस रज़वी कोई और थे। ये असल अनस रज़वी जो कि अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब के बेटे हैं वो नहीं थे। तो नाजरीन किराम जब इस वक्त मामला तूल पकड़ता जा रहा है, इतने दिन गुजरने के बावजूद हर सिमत चुप है, चुप की आखिरकार ताले तहरीक लब्बैक वालों ने तोड़ दिया। जनाब तहरीक लब्बैक वालों ने मुतालबा किया कि हम जनाब अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब, अनस हुसैन रज़वी साहब के जनाब जो है ना हुकूमत की गिरफ्त में है, इदारों के पास हैं, उनके पास जनाब जो है ना उनकी गिरफ्तारी है या उनके पास जनाब छुपे हुए हैं, क्या मसला है, कहाँ पे छुपाया हुआ है, उन पर क्या तशद्दुद हो रहा है। आखिरकार जनाब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जब लाहौर हाई कोर्ट दरवाजा खटकर उन्होंने रिट दायर कर दिया है कि जनाब हमारे अनस हुसैन रज़वी साहब, साद हुसैन रज़वी साहब और भी बहुत सारे जनाब जो है ना ऐसे कारकुनान जो कि अभी तक हुकूमत की गिरफ्त में हैं, अभी तक जनाब जो है ना इदारों के पास है, तो लिहाजा हमें इंसाफ किया जाए, कानून फराहम किया जाए। तो जिसकी वजह से पहली मरतबा जनाब इस वक्त तहरीक लब्बैक ने कदम उठाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहरीक लब्बैक ने बड़ी कामयाबी भी हासिल कर लिया। दोस्तों, आखिर कब तक जनाब जुल्म होता रहेगा, कब तक जनाब जो है ना ये चुप के ताले लगे रहेंगे। आखिरकार चुप के ताले तोड़ने हैं, तो आज तहरीक लब्बैक वालों ने जनाब चुप के ताले तोड़ दिए हैं और चुप के ताले तोड़ने के बाद आखिरकार जनाब उन्होंने रिट दायर कर दी। जब रिट दायर कर दी है तो आगे जनाब जो है ना हाई कोर्ट की तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला है। दोस्तों, अभी हाई कोर्ट की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने टाइम दे दिया है, उन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया है कि हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट जो है ना उसके जनाब जो है ना मुकम्मल तौर पर हाई कोर्ट के अंदर जो जज बैठे हुए हैं वो जनाब जो है ना मुकम्मल तौर पर उनसे पूछेंगे, भाई कहाँ है वो बंदे, आप जो है ना कहाँ किए हुए हैं। आखिरकार हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा कि जनाब हमने उनके बंदूक हमारे पास है या नहीं है। अगर जब उनके पास नहीं है तो फिर कहाँ है, उन्हीं के पास ही है ना। जब उन्हीं के पास है उनको जवाब इस बात का देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर दोस्तों ये है, तहरीक लब्बैक वालों ने एक बहुत बड़ा जनाब कदम उठाया है कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये बात जनाब अब इतने महीने गुजरने के बावजूद ये कर रहे हैं। हालांकि जनाब ये पहले दिन ही जनाब जो है ना लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दे, लाहौर हाई कोर्ट में काम ना होता तो फिर इससे अगला भी जनाब सिस्टम है। और एक बहुत बड़ी खबर आपको देते चले, जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बारे में जनाब आज जैसे कि 30 जनवरी है, तो 30 जनवरी की जनाब जो है ना आज उसकी मुकम्मल तौर पर फैसला होना था कि आज जनाब फिर भी फैसले को मुअत्तल क्यों किया गया। उन्होंने जनाब अब टाइम दे दिया है 13 फरवरी का, 13 फरवरी का टाइम दिया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा है कि जनाब अब सुप्रीम कोर्ट का जो मुकम्मल तौर पर मामला है अब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को कब खोलेगा। उन्होंने कहा है कि ये फैसला जनाब होगा 13 फरवरी को। अब ये टाइम पे टाइम देते चले जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक बहुत अफसोसनाक खबर ये आई है कि एक मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसको जनाब इतनी जनाब हुकूमत वाले डर रहे हैं कि अल्लाह के घर जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को ना ही नमाजियों के लिए खोला जा रहा है, ना ही उसके से आप जुमा नमाज अदा और ये लोग आते हैं, या ना ही मज़ारात पर किसी को जाने दिया जा रहा है। तो लिहाजा 13 फरवरी से पहले पहले भी जनाब जामा मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन खोल सकती है। तो कारकुनान जनाब जो है ना इस लिहाज से पर उम्मीद रहें, क्योंकि अन करीब इंशाल्लाह खुलनी तो है। आखिर कब तक जनाब जो है ना फिरौनियत और जालमियानत के शिकंजे में रहेगी। आखिरकार सबको कोई ना कोई जनाब जो है ना एक दिन आखिरकार काम हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, अब तहरीक लब्बैक के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशी की खबर आई है। तहरीक लब्बैक के बहुत सारे इस वक्त कारकुनान जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी रिहा हो चुके हैं, और कोई भी इस वक्त कारकुनान शायद ही कुछ होंगे जो कि जनाब इस वक्त हुकूमत की गिरफ्त में है, लेकिन अक्सर कारकुनान जो है ना वो भी रिहा हो चुके हैं। तहरीक लब्बैक दोबारा जनाब जो है ना अपना पहुंच जमाने के लिए आ रही है, मैदान में आ रही है। जैसे ही एक बहुत बड़ा सानिया मुरीद के हुआ, सानिया मुरीद से आज तक जनाब तहरीक लब्बैक अभी तक जनाब जो है ना वो अपने पूरे मुकम्मल तौर पर होश हवास में नहीं आई, क्योंकि एक बहुत बड़ा जालिमाना तशद्दुदाना जो सलूक किया गया था तहरीक लब्बैक में वो तारीख में भी लिखा जाएगा। जिंदगी सारी जनाब
یہ کبھی بھولنے والے نہیں ہیں تحریک لبیک والے، کیونکہ تحریک لبیک پر جو ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، جو بربریت ہوئی، جو جناب ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، یہ تو جناب حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹان والے رج کے لٹیا، جاگان والے جان کے سو گئے۔ تو دوستو وہ بابا خادم حسین رضوی صاحب جنہوں نے جناب ایک بہت بڑا درس دے کے گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جان چلی جائے لیکن ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ تحریک لبیک والے وہی ہیں جناب، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے صرف حضور کی نموز کی رسالت کا پہرا دیا ہے، انہوں نے جناب فلسطین غزہ کا ساتھ دیا ہے، ان کا قصور بس یہی تھا۔ آج تک اس کا جناب جو ہے نا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ سچ کے ساتھ ہمیشہ جناب جو ہے نا جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو سچ میں اور اچھے راستے میں لازمی طور پر رکاوٹیں آتی ہیں، پتھر آتے ہیں، لیکن یہ بندے، یہ پتھر، یہ چیزیں جناب جو ہے نا چند دن کے لیے ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جو سچ کا راستہ ہے وہ ہمیشہ ہی سچ ہی رہے گا۔ انشاءاللہ امیدیں بحال رہیں گی اور اللہ کی انشاءاللہ رضا کے ساتھ یہ ایک مرتبہ تحریک لبیک پھر سے واپسی آئے گی، بھرپور آئے گی، اور اگلی حکومت انشاءاللہ تحریک لبیک کی ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ایک ویڈیو، آج کی ایک بہت ہی خوبصورت اپڈیٹ، میں نے کہا ناظرین تک پہنچا دیں، کیونکہ جناب اس وقت علامہ خادم حسین رضوی، انس حسین رضوی مرکزی اس وقت کیا کر رہی ہے، یہ ساری آج کی ڈیٹیل، ساری صورتحال ہے۔ اس وقت وکیل پرجوش ہیں، اس وقت وکیلوں نے مکمل طور پر تحریک لبیک کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب مر مٹ سکتے ہیں لیکن تحریک لبیک کا جناب جو ہے نا ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہم سلیوٹ اور سلام پیش کرتے ہیں وکیلوں کو، جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ تحریک لبیک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے چینل کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، رہنا ہے۔ پھر میں اس پر محمد جنید کو آج کی خوبصورت اپڈیٹ کا دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اس ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔